हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है, आप देखते ही होंगे, द आनंद ब्लॉग्स 2.5। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं बिहार की शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे बिहार में जो विश्वविद्यालय की संख्या है 31 है और पूरे कॉलेजों की संख्या 134 है और प्राथमिक माध्यमिक और उच्च स्तरीय जो स्कूलों की संख्या है 71,832 है। इतना चीज़ रहने के बावजूद, इतना कॉलेज स्कूल रहने के बावजूद भी हमारे बिहार का क्वालिफिकेशन जो बेस्ट एजुकेशन नहीं मिल पाता है। इसका मुख्य कारण क्या है, आज हम बात करेंगे मिस्टर अर्जुन गुप्ता से। तो अर्जुन जी, मैं सबसे पहले ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि शिक्षा क्या है। धन्यवाद प्रवीण जी। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस चैनल को। हम लोगों ने चैनल स्टार्ट किया और आप सभी लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने हम लोगों को सराहाया कि हम लोग इस मुहिम को आगे करें। आप लोगों ने प्यार दिया और मुझे लगता है कि इस मुहिम को हमें कंटिन्यू करना चाहिए और हम लोगों ने किया। बहुत अच्छा लगा कि जब आप लोगों ने हमें इस चीज़ के ऊपर मोटिवेट किया कि आप लोग करें और हम लोग एक बेस्ट टॉपिक लेके आज आए कि एजुकेशन। कल बात हो रही थी प्रवानंद जी से, तो उन्होंने कहा कि हम लोग एजुकेशन, कल हम लोग 1-2 स्कूल विजिट किए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लगा कि नहीं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो एजुकेशन सिस्टम पे हमें वीडियो बनाना चाहिए। और हम लोग एजुकेशन सिस्टम पे, इन्होंने जैसे ही पूछा कि आज एजुकेशन व्हाट इज शिक्षा, एजुकेशन क्या, व्हाट इज एजुकेशन, शिक्षा क्या है। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक बात कही। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि वो तो सिंबल ऑफ नॉलेज थे, आप जानते ही हैं कि सिंबल ऑफ नॉलेज थे। उन्होंने बताया कि शिक्षा वो सिरनी का दूध है जिसे जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। बिल्कुल सच है, क्योंकि आज पूरा दुनिया इस चीज़ को जान रही है कि उन्होंने जो कहा वो पत्थर की लकीर, और बहुत बड़ी बात कहा उन्होंने। क्योंकि शिक्षा ऑब्जर्वेशन होता है, शिक्षा एजुकेशन, शिक्षा मुझे अंडरस्टैंडिंग होती है। अभी किसी भी चीज़ को समझने की क्षमता, मुझे लगता है वो एजुकेशन है। किसी भी चीज़ को समझने की क्षमता, किसी भी चीज़ को ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व, जल्दी से ऑब्जर्व, क्विक अंडरस्टैंडिंग एंड इमीडिएट रिप्लाई। बहुत ज़्यादा शिक्षा, अगर आप शिक्षित हैं तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्विक अंडरस्टैंडिंग एंड इमीडिएट रिप्लाई। दूसरा चीज़ की शिक्षा का मैंने बताया कि आपका आचरण अच्छा होना चाहिए। एक शिक्षित व्यक्ति का आचरण बहुत अच्छा होता है, उनके आचरण को देख के पता चल जाएगा कि आपको ये शिक्षित है। उनके आचरण में बदलाव होनी चाहिए, कैरेक्टर में। दूसरी चीज़ की एजुकेशन का सबसे बड़ा महत्व मुझे जो लगता है, एजुकेशन जिसे कहा जाता है, मुझे लगता है अगर आपको सही और गलत में फ़र्क पता, अगर आप सही और गलत में फ़र्क कर पाते हैं, आप समझ पाते हैं क्या सही और क्या गलत है, इस चीज़ में तर्क कर पाते हैं, फ़र्क समझ पाते हैं, तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि आप शिक्षित हैं। मेरे ख्याल से आप बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, आप शिक्षित हैं। एजुकेशन बहुत बड़ी चीज़ है, ये दर्शाता है कि आप सही और गलत में अगर फ़र्क कर ले तो डेफिनेटली एजुकेशन दर्शाता है कि आप शिक्षित हैं। तो आपने बहुत अच्छी तरह से बताया कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है। सेकेंड क्वेश्चन में आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि शिक्षा में बदलाव क्यों जरूरी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने ये क्वेश्चन किया कि शिक्षा में बदलाव क्यों जरूरी है। उससे पहले आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए कि शिक्षा में आज की शिक्षा बदहाल क्यों है, आज की शिक्षा व्यवस्था बदहाल क्यों है। क्योंकि आज आप बदहाल ही नहीं कह सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था के बारे में आप जो बात कर रहे हैं वो मैं आपसे बहुत ज़्यादा सहमत हूँ, 90-95% सहमत हूँ, लेकिन 5% नहीं भी सहमत हूँ। नहीं सहमत होने के पीछे रीज़न ये है कि आप ये कह सकते हैं कि बिहार से सबसे ज़्यादा IAS IPS निकलता है। लेकिन बिहार से, मैं ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ, शिक्षा व्यवस्था ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ, लेकिन स्पेशली मैं बिहार की बात कर रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा IAS IPS बिहार से निकलता है। लेकिन इस चीज़ में मैं एक कॉमन बता रहा हूँ कि जितने भी लोग IAS PCS बनते हैं उसकी संख्या क्या होगी बिहार में, लेस देन 1%, लेस देन 2%, इससे ज़्यादा नहीं है, पहली चीज। दूसरी बात कि वो लोग क्या बिहार से एजुकेशन करते नहीं करते हैं। बिहार से एजुकेशन नहीं, वो बाहर से एजुकेशन करते हैं और उसके बाद वो सेटल भी बाहर हो जाते हैं। उसके बाद वो सेटल, उससे बहुत बड़ा प्रॉफिट। बहुत ऐसे लोग नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% लोग ऐसे ही हैं, लेकिन 5% लोग ही मुझे लगता है बिहार से पढ़ते हैं, बिहार में IAS IPS PCS बनते हैं और बिहार को सपोर्ट करते हैं, बिहार में रहते हैं। उसके बाद मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि क्या सिर्फ लेस देन 1% 2% के शिक्षित हो जाने से जितना भी चीज है, जितने बाकी जितने भी लोग हैं वो ठीक हो जाएंगे? क्या वहाँ की व्यवस्था ठीक हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। मैं बताना चाहूंगा कि आज शिक्षा व्यवस्था बदहाल क्यों है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी लोग आज ये कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था बदहाल है या कुछ भी, उसका जिम्मेदार कौन है।
उसका जिम्मेदार वो खुद है। पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर वो मैच्योर है तो उसका भी जिम्मेदार वो खुद है। क्योंकि किसी महान आदमी ने कहा है कि यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सिचुएशन। मैंने नहीं, उज्जवल पाटिल ने कहा है, बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है, उन्होंने कहा कि यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सिचुएशन। आप अपने, आपका जो भी स्थिति, आप अपने परिस्थिति के जिम्मेदार आप खुद हैं। ये सच है कि आपको, आप जिस भी परिस्थिति में है उसके जिम्मेदार आप। अगर एक उंगली किसी के तरफ उठा रहे हैं तो 3 उंगली आपके तरफ आती है। क्यों? क्योंकि जब आप एजुकेशन शुरू करते हैं, पहला जिम्मेदार होता है। दूसरा, मुझे लगता है कि जिम्मेदार हर कोई है इस चीज के लिए। एक टीचर, एक शिक्षण संस्थान, एक पेरेंट्स, सबसे पहला तो पेरेंट्स, और भी बहुत सारे लोग। क्योंकि पेरेंट्स से और शिक्षण संस्थान से मुझे लगता है कि एक सपोर्ट मिलता है, एक रूट फाइंड होता है कि क्योंकि जब हम नासमझ होते हैं, जब मुझे पता नहीं, प्रोसेस पता नहीं होता है, तो हम नासमझ होते हैं, तो वहाँ हमारे पेरेंट्स और हमारे शिक्षक की जरूरत होती है कि गाइड करे मुझे, रूट फाइंड करे, मेरा रूट फाइंड करे, मुझे मेरा पाथ बनाए कि मैं कहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ। उसके बाद गलती आपकी क्या गलती होती है, एक इंसान की, एक स्टूडेंट की क्या गलती होती है कि उनके पास कोई एक एजुकेशन का लक्ष्य नहीं होता है। सबसे पहली चीज जो ड्रीम नहीं होता, टारगेट नहीं होता, लक्ष्य नहीं, एम्बिशन नहीं होता है उसके अंदर, बिल्कुल, कि कहां तक पहुंचे हो, मुझे जाना क्या है। मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं, आप सोच के देखिए ना, यहाँ से आप दरभंगा चले जाइए, दरभंगा से समस्तीपुर के लिए, मतलब एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन अगर उसकी दूरी 5 किलोमीटर भी हो, तो आप अगर टिकट कटाते तो वहाँ पे 100 चीज मेंशन होता है। आप कहाँ से जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा, मतलब सॉरी, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, कितना पैसा भाड़ा लगा है, फेयर चार्ज क्या है, बहुत सारी चीज वहाँ पे हर एक चीज मेंशन होता है। तो हम जब कोई भी चीज करते हैं तो हमारे लाइफ का भी तो कोई लक्ष्य होना चाहिए, हमारे एजुकेशन का भी तो कोई लक्ष्य होना चाहिए कि मैं कहाँ पे पहुंचना चाहता हूँ। सबसे पहला चीज कि पहुंचना कहाँ पे चाहता हूँ, क्यों वहाँ पे। अगर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर हमको ये नहीं पता होगा कहाँ पे पहुंच, मैं रास्ते में जा रहा हूँ, किसी से पूछता कि भाई मुझे जाना है, तो आगे वाले का क्वेश्चन क्या होगा? सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि भाई आपको कहाँ जाना है। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए मुझे कि मैं किस जगह पहुंचना चाहता हूँ एजुकेशन में, मैं किस लक्ष्य में पहुंचना चाहता हूँ। अगर आपका लक्ष्य नहीं होगा, एम्बिशन नहीं होगा, तो उस चीज में 2 प्रॉब्लम आएगी। पहला चीज कहा जाता है कि दिशा सही होने से दशा, मतलब दिशा सही होने से दशा सही हो जाती है। लेकिन हमारी दशा जो होगी वो उस पर, हमारे लक्ष्य पर डिपेंड करेगा। हमारा टारगेट होगा तो, हमारा अगर टारगेट फिक्स होगा तो हमको दिशा मिल जाएगा। और दिशा देने के लिए मैंने जैसे आपको बताया कि रिस्पॉन्सिबल है एक पेरेंट्स और एक टीचर, पहली चीज। दूसरी चीज कि एजुकेशन सिस्टम के बारे में जैसे आपको बताया कि पहली चीज दिशा सही होने से दशा। दूसरी चीज कि अगर हमारे पास लक्ष्य नहीं होगा तो हम भटक जाएंगे, भटकाव बहुत मिलेगा। क्योंकि हम अलग एग्जाम्पल देख लीजिए ना आप, यहाँ हम लोग क्या करते हैं, मतलब स्टैंडर्ड में 5 तक पढ़े, एजुकेशन 8 तक किए, 10 तक किए, चलिए यहाँ तक 10 तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 10 तक किए। लेकिन 11th में हम लोग से, हम फैकल्टी जब चूज करते हैं तो चूज कैसे कर लेते हैं, हम साइंस रखते हैं, हम कॉमर्स रखते हैं, हम आर्ट रखते हैं, बहुत सारी चीज रखते हैं। कैसे? हमारे आसपास में लोग क्या रख रहे हैं, इस चीज को देख के कि हमारे आसपास में क्या रख रहे हैं। हमें ये चीज, हमारे खुद का टैलेंट देखना चाहिए हमारे अंदर। हाँ, इसमें भी हमारा सपोर्ट कौन करेगा? हमारा टीचर और हमारे पेरेंट्स। हमारे पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आप, मैंने पहले ही आपको बताया कि भाई अगर किसी का, हमारा स्टार्टिंग से हमारा टारगेट, अगर हमारा मनपसंद जो पार्ट है वो अगर डॉक्टर है, तो हमारे स्टार्टिंग से हमें डॉक्टर के पास रहना चाहिए, केमिस्ट के पास रहना चाहिए, डॉक्टर के पास रहना चाहिए, केमिस्ट के पास रहना चाहिए। हमारा प्रोसेस जो है, हमारा प्रोसेस डॉक्टर वाली होनी चाहिए। हमें 10th में मतलब बायोलॉजी, बायो से हम पढ़ाई करें, बाद में हम जियोलॉजी में आ जाए, बॉटनी छोड़ के जियोलॉजी में आ जाए, फिर धीरे धीरे आपको MBBS जो भी करना है कीजिए। तो यहाँ पे प्रॉब्लम की एक प्रॉपर जगह नहीं मिल जाता है। तो उसका कारण, मेन कारण क्या है? लक्ष्य। कहा जाता है ना कि मतलब कंडक्टर सी हो गई है जिंदगी, सफर भी रोज का, जाना भी कहीं नहीं। ये क्यों होता है? जब लक्ष्य नहीं हो, लक्ष्य नहीं होगा तो जिंदगी कंडक्टर सी हो जाएगी, सफर तो रोज करोगे, जाना कहीं नहीं होगा, जो सत्य बात है। दूसरी चीज कि मैंने आपको बताया कि इसका रिस्पॉन्स कौन है, तो हर आदमी इसका रिस्पॉन्स है। एक प्रॉपर टारगेट होना चाहिए लाइफ का कि मुझे कहाँ तक एजुकेशन करना है, अब क्या करना है, उस हिसाब से आप एजुकेशन करें। ना कि इसको देख के, उसको देख के, उसको देख के। आप अपडेट रहिए, आप अपडेट रहिए, या फिर आप अपने पेरेंट्स से या आप अपने टीचर से इससे अपडेट रहिए कि मतलब अभी किस किस फील्ड में, क्योंकि अपडेशन आते रहता है, आप माहौल चेंज होते रहता है, बहुत सारे एजुकेशन, बहुत सारे बिजनेसेस चेंज होते रहते हैं। तीसरा चीज मैं कहना चाहूंगा आपको कि यहाँ पे, हमारे यहाँ पे एक माहौल बना दिया गया है कि आप अगर शिक्षित हैं तो आपको नौकरी होना चाहिए। जी, ये तो है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे लग रहा है कि क्यों भाई, एक नौकर, एक शिक्षा करने के बाद इंसान नौकर ही क्यों बने?
शिक्षा करने के बाद मुझे नहीं लगता कि नौकर बनना चाहिए। शिक्षा करने के बाद आप नौकरी कहाँ पे करेंगे? आप नौकरी करने का 3-4 ही तो जगह है। सबसे पहले आप सरकारी नौकरी करेंगे। भाई सरकारी नौकरी आप कहाँ कीजिएगा? वहाँ पे करेंगे ना। सरकारी नौकरी जहाँ पे आप कर ऑलरेडी लोग कर रहे हैं वहाँ पे आपकी भी नौकरी लगी तो उनका रिटायरमेंट होगा तब तो। आज नया कितना कॉलेज खुला है, आज कितना गवर्नमेंट कॉलेज खुला है, आज कितना नया रेलवे स्टेशन बना है। आज दिल्ली चले जाइए तो मतलब मेट्रो ट्रेन टिकट लेस हो चुका है, टीटी लेस हो चुका है, अब ड्राइवर लेस होने जा रहा है ट्रेन, बैंक कर्मचारी लेस होने जा रहा है। भाई आपकी जरूरत ही नहीं है। एजुकेशन मतलब स्किल, आप अपने स्किल पे फोकस नहीं करते हैं। तो एजुकेशन जब आपको सपोर्ट और ये दोनों चीज मिले तो आप स्किल पे फोकस कीजिए। आपका एजुकेशन मतलब स्किलफुल एजुकेशन होना चाहिए। भाई हम लोग रो रहे होते हैं, सबसे पहले तो नौकरी माइंड में, शिक्षा का मतलब नौकर होगा तो भाई समाज में नौकर पैदा होगा, मालिक नहीं। शिक्षा का मतलब अगर नौकरी होता है तो नौकर पैदा होगा, मालिक नहीं। दूसरी बात कि अगर शिक्षा, मुझे लगता है कि अगर नौकरी ही सब कुछ है तो मैंने आपको जैसे ही बताया कि पहले गवर्नमेंट सेक्टर में, दूसरा कॉर्पोरेट सेक्टर में। लेकिन बॉस कॉर्पोरेट सेक्टर में आपको वेल स्किलफुल होना चाहिए, आपके अंदर कूट के स्किल भरा होना चाहिए, तब आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जा सकते हैं। और तीसरा चीज कि शिक्षा का मतलब बिजनेस। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी विडंबना है कि हम बिजनेस नहीं करते हैं, हम एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, हम अर्न नहीं करते हैं, हम सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो पा रहे हैं। आज हम चाइना कंपेयर करते हैं कि चाइना ये कर दिया वो कर दिया। भाई वहां का हर एक आदमी सेल करता है, हर एक आदमी बिजनेस पे फोकस करता है। स्टार्टिंग एज से मुझे लगता है कि 15-16 साल की उम्र में वो लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, वो लोग बिजनेस स्किलफुल हो जाते हैं। आज हमारे ही देश के अंदर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे जो नए नए आविष्कार करते हैं, नए नए चीज करते हैं ड्यू टू देयर स्किल। वो अपने स्किल के कारण, और स्किल पे फोकस करेंगे तो आप शिक्षा को बहुत अच्छे, एजुकेशन को बहुत, किसी को कोसना गलत। मुझे लगता है कि आज आईटी सेक्टर में देख रहे हैं, आज बहुत ऐसे सेक्टर मुझे लग रहा है कि जहाँ पे जॉब ही जॉब है, बहुत ऐसा जॉब है। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम आता है जो मानने वाली प्रॉब्लम ये है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम। क्या होता है, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो मतलब उसको फुलफिल नहीं करवा पाते हैं। लेकिन इस चीज में मैं एक बहुत बड़ा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा एजुकेशन सिस्टम के टीचरों से, बहुत बड़े बड़े टीचर हैं, और धन्यवाद करना चाहूंगा खान सर को। आज उनकी मुहिम बहुत अच्छा लग रहा है कि कम दाम में, कम प्राइस में बच्चों को बहुत अच्छा शिक्षा पहुंचाया जा रहा है। और यही चीज होना चाहिए कि टीचर अपना अगर टीचर सेल्फलेस लोगों को, बच्चे को अगर एक प्रॉपर एजुकेशन दे, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, अगर पैसे के आधार पे नहीं, सेल्फलेस अगर दे, तो मुझे लगता है कि हर बच्चा और हर स्टूडेंट पढ़ सकता है, और एक शिक्षा व्यवस्था को भी एक अच्छे लेवल पे लेके जाया जा सकता है। कहियो ना, वो काट देवे ना। तो आपकी बातों से बहुत हद तक संतुष्टि मिली। और थर्ड क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो अभी शिक्षा व्यवस्था है इसमें और क्या अपडेट करना चाहिए, क्या चेंज करना चाहिए, क्या जरूरी है? देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ों से रूबरू कराना चाहूँगा। कुछ चीज़ों से रूबरू कराने का मतलब कि देखिए, सबसे पहली चीज़ कि हमारी जो संस्कृति है, मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूँ आपको लेकर, हमारी जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति जो है, ये बहुत वैदिक संस्कृति है। ओके, ये बहुत वैदिक संस्कृति। मुझे लगता है कि आज अपडेट करने के बजाय अगर हम थोड़ा पीछे चले जाए, उस चीज़ों में चले जाए, तो इससे ज़्यादा अपडेट हो जाएंगे। ये तो 1836 की मैकोले की शिक्षा पद्धति है। इन्होंने, मैकोले ने लाया था, उन्होंने बताया था कि इंडिया को अगर बर्बाद करना है तो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बर्बाद कर दो। और कानून व्यवस्था, जब आईपीसी इंडियन पिनल कोड आया था, तो शिक्षा व्यवस्था बताया, तो उन्होंने शिक्षा व्यवस्था मैकोले वाली चल रही है अभी। अगर हमारी शिक्षा व्यवस्था होती, हमारे वैदिक संस्कृति के हिसाब से जो शिक्षा व्यवस्था है पहली वाली, अगर वो होती, तो मुझे लगता है आज हम बहुत अपडेट होते। मैं आपको कोई ऋषि अगस्त या फिर बहुत सारे ऐसे ऋषियों का नाम आपको पता होगा कि जो हमारे शिक्षा व्यवस्था में, आपको पहले वाले में आपको जैसे पता ही है कि पुष्पक विमान का हुआ था 1895 में। शिवकर बाबू तत्पते ने भी एक विमान उड़ाया था जुही चपाटी में। उसके बाद राइट ब्रदर्स ने। तो आज जो भी चीज हो रहा है, आज 2012 में सबसे लास्ट रिसर्च जो हुआ है, तो सबसे लास्ट रिसर्च अपडेट 2012 में कि एवरीथिंग हैज गॉट पार्टिकल्स। ओके, हम लोग उस समय से कहते आ रहे हैं कि कण कण में ईश्वर है। एवरीथिंग हैज गॉट पार्टिकल्स मतलब कण कण में ईश्वर है। हम लोग पहले से, मतलब हमारी शिक्षा पद्धति बहुत अपडेट है, बहुत पहले। अगर हमारी अपनी जो शिक्षा पद्धतियाँ है, आज विक्रमशिला विश्वविद्यालय, आज क्या कहते हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय, इस सब में जो शिक्षा, यहाँ की किताबें जला दी गई, नहीं तो हमारी शिक्षा बहुत पहले।
कहते हैं ना, हनुमान चालीसा में लिखा हुआ युग सहस्र योजन पर भानु लील्यो ताही मधुर फल जानू। यहाँ से सूर्य तक की एग्जैक्ट दूरी 12 साल में कुंभ मेला लगता है, इसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था में अपडेट, हम बहुत स्किलफुल थे, पहले सर्जरी हुआ करता था, पहले बहुत सारी चीजें जो पहले की है, हमारा वेद पुराण बहुत ऐसी चीज, बहुत शिक्षित है, उसको पढ़ के आज लोग नए नए बहुत सारी चीज अब उसको अपना के कर रहे हैं, उसी को पढ़ के बहुत सारे साइंटिस्ट आज उसको पढ़ के कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शिक्षा व्यवस्था या शिक्षा प्रणाली में बहुत ऐसी बुक, बहुत ऐसी चीज़ है जिसको बदल देना चाहिए, और पहली वाली लाए और बहुत अभी के टाइम में जो चीज़ अपडेट हुआ उनको लाया जाए तो बहुत अच्छा होगा। और डेफिनेटली हर इंसान शिक्षित होगा, और हम लोग ये जिम्मेदारी उठाए कि हर इंसान को प्रेरित करें शिक्षित होने के लिए, शिक्षा के लिए, क्योंकि शिक्षा ही हर प्रॉब्लम को खत्म कर सकता है। शिक्षा ही हर प्रॉब्लम को खत्म कर सकता है। आपका मैंने शुरू में जैसे ही बताया कि सही और गलत में फर्क करना, तर्क करना, ये सारी चीज आपको शिक्षा ही सिखाएगा। आता है सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, दुनिया बदलने की जरूरत नहीं, खुद को बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा। और लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा कि आप हमारी बातों से कितना सहमत है, आप हमारी बातों से सहमत है या नहीं, ये कमेंट में जरूर बताइए, या आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, ये चीज़ कमेंट में जरूर लिख के आप मुझे बताइए कि आपके हिसाब से शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्यों कि नेक्स्ट हम लोग एजुकेशन सिस्टम पे आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाने वाले हैं। स्कूल पे जाके, कॉलेजेस पे जाके हम आपको ग्राउंड जीरो से, स्टूडेंट से मिलके आपको एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताने वाले हैं। तो इसी तरह के वीडियो कंटिन्यू आपके पास पहुंचते रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अब तो आपको पता चल गया ना कि कंटिन्यू वीडियो आता रहेगा और आएगा। हम एजुकेशन सिस्टम पे, हेल्थ सिस्टम पे, फाइनेंशियल वैकल सिस्टम पे, सारे चीज़ों पे, बहुत सारे करप्शन पे, बहुत सारी चीज़ों पे हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।